इस वीडियो में हम जानेंगे कि बात करने का तरीका क्या होगा। बात करने का तरीका कहने का मतलब है कि आप कैसे एक प्रभावशाली तरीके से किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकोगे, कैसे आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को किसी भी जगह पर किसी इंडिविजुअल पर्सन से जब आप टॉक कर रहे हो या किसी मंच से किसी बात को रख रहे हो, किसी ग्रुप को या किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कैसे अपने आप को इफेक्टिव और एट्रैक्टिव इंप्रूव कर सको और लोगों को अपनी बात समझा सको। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आज बात करूंगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर के कि आप कैसे एक मैग्नेटिक स्पीकर बन सको ताकि सभी लोग आपके ओर आकर्षित हो और आपकी बातों को सुनने के लिए ललायित हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जिस स्थान पर जाते हो या जिस पर्टिकुलर व्यक्ति से आप बात करना चाहते हो, पहले इस बात से प्रिपेयर्ड हो जाइए कि वहां पे आपको बात क्या रखना है। अगर आपको विषय वस्तु पता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का, उस मैटर का क्या इंपॉर्टेंस है उन लोगों के लिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी। क्योंकि आप जब तक नहीं जानोगे कि इस बिंदु पर बात करूंगा और अगर वह व्यक्ति इस बिंदु पर बात सुनना पसंद नहीं करेगा, तो आप कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती हो। आप सिर्फ अपनी बातों को रख करके आ जाओगे, लेकिन लोग आपको लंबे समय तक याद नहीं रखेगा। पहले विषय वस्तु को क्लियर कीजिए और विषय वस्तु पर आप स्टडी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर आपने गए हो इंटरव्यू देने के लिए और आपको लग रहा हो कि मैं इंटरव्यू अच्छा करके आऊं, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर भी आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन चल रहा है। आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कंसिडर किया जाएगा जब इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग आप जवाब दे पाओगे। उस वक्त आपको इंटरव्यूअर का और इंटरव्यूअर का, ये दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, इसको अंडरस्टैंड करना और एक मजबूती के साथ स्टेबल करना बहुत जरूरी है। वो पूछना क्या चाह रहा है, वो जानना क्या चाह रहा है, इस बात को एक इंटरव्यूअर को जानना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर की जो ओपिनियन है, वो क्या समझना चाह रहा है, इस बात को जानना जरूरी है। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो और टीम को अगर मोटिवेट करना चाहते हो, उसे इंस्पायर्ड करना चाहते हो और उसे इफेक्टिव तरीके से अगर आप काम करवाना चाहते हो, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी की जो स्किल्स होती है, एक एम्प्लॉय को कैसे ट्रेंड किया जाता है, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो भी बात बताने के लिए गए हो, उस बात को वे लोग बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें। पहली बात, टॉपिक को जानना, विषय को जानना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी बात रखो, सरल और सहज तरीके से रखो। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। आप अगर ये बात मान के चल रहे हो कि यहाँ पे सभी लोग वेल एजुकेटेड और अच्छे यूनिवर्सिटी से और अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए विद्वान ही हैं, उस लहजे से मैं बात करूंगा और उस हाई लेवल लैंग्वेज की यूज करूंगा, तो आप यकीन मानिए कि आपका ये हाई फ्लोन लैंग्वेज आपका इफेक्टिव होने से रोक लेगा। क्योंकि आपका लैंग्वेज जब तक इजी, स्मूथ और अंडरस्टेबल ना हो, तब तक लोग आपको प्रभावशाली नहीं मानेंगे। पहला, टॉपिक क्लियर हो, किस टॉपिक पर बात करना है। दूसरी, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो वर्ड्स हैं, ये आपके बहुत ही सरल, सहज और स्मूथ हो और कंफर्टेबल हो और अंडरस्टेबल हो दूसरों के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई भी बात आप रखते हो, तो अपने जेस्चर, पोस्चर्स, काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज, यानी ये कह लीजिए कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हो। अगर आप अपनी बातों को सिर्फ आप ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरह से सुना दोगे, तो लोग आपको बहुत अच्छे से नहीं सुनेंगे। आपको उसको विजुअलाइज करवाना होगा। उसको आप जब कभी भी बात रखो, तो उसे आप अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, उसे हर बार इंडिकेशंस के माध्यम से या अपने जेस्चर्स के माध्यम से इस बात को आभास कराना है कि आप जिस बात को रख रहे हो, जिस बात को कह रहे हो, उसके साथ आपका एक्शन क्या है। 3 बात आप लोगों को याद दिलाया मैंने। एक तो विषय वस्तु आपकी क्लियर हो, आपके लैंग्वेज बहुत सहज हो, और तीसरा आपका बॉडी लैंग्वेज। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात बताना चाहूंगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्पीकिंग के लिए, वह है आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आई कांटेक्ट करके नहीं बात करते हो, चाहे आप फेस टू फेस कन्वर्सेशंस कर रहे हो, मैन टू मैन कन्वर्सेशंस कर रहे हो, या किसी भी जगह पर आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो, अगर आपका आई कांटेक्ट, अगर आपका नजर
उस व्यक्ति के साथ अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर आप उसके साथ आई कांटेक्ट के साथ नहीं बात कर रहे हो, तो आप यकीन जानिए कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। आपका आत्मविश्वास वहां पे लूज दिखेगा, आत्मविश्वास आपका बोल्ड नहीं होगा और प्रभावशाली नहीं होगा। आप जब कभी ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सभी ऑडियंस की ओर आप अपनी नजर को लेकर के जाओ, सभी को एड्रेस करो। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ जो वीआईपी पर्सन बैठे हुए हैं उसी को आप एड्रेस कर रहे हो और जो पीछे के ऑडियंस है उसे आप एड्रेस नहीं कर रहे हो। इस वक्त भी आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक हो सकता है अगर आप स्टेज पर कि कहीं पर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हो। तो ये बात यकीन मानिए कि जो 4 पॉइंट्स आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है लेकिन ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट से बताना चाहूंगा, पहला आई कांटेक्ट। जो हर एक ऑडियंस के साथ, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति से जब बात करते हो, आई कांटेक्ट मिला करके और आत्मविश्वास के साथ बात कीजिए। थर्ड वन जो हमारा था वह था कि अपना बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करके रखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इंडल्ज कीजिए, इंक्लूड कीजिए जब आप कम्युनिकेट करते हो दूसरों के साथ। सेकंड जो हमारा था वह था कि जब आप बात करो तो अपना लैंग्वेज, अपना जो भाषा है, अपना जो वर्ड्स है, ये बहुत ही सहज, सरल और इजी और स्मूथ रखिए। और जो फर्स्ट मैंने बताया था वो जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हो वह टॉपिक आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किस बिंदु पर बात करना है, किस तरह से बात करना है और ऑडियंस सुनना क्या चाह रहा है, इस बात पर ध्यान रखना। ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो यकीन मानिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होता चला जाएगा। और यही 4 बिंदु के अंदर ही सारे कम्युनिकेशन सर्कुलेट करता है, मूव करता है, सराउंड करता है। तो आई होप ये वीडियो से आपको इस बात का पता चल गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कुछ सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल